Hello guys, today our topic is adjective. What is adjective? First of all, we define adjective. Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun. We can also define adjective is a word which modifies the meaning of a noun or pronoun. For example, she is very beautiful, he is very quick, he is very clever. These all words are adjectives. इन सिंपल वर्ड एडजेक्टिव को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में ऑलरेडी लेक्चर गिवन कर चुका हूं जो कि अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेक्चर को देखेंगे फिर आप इसकी तरफ मूव करेंगे। उसमें हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी, इसकी एग्जांपल देखी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हमने डिस्कस किया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को किया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को भी किया था। आज हमें पढ़ना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव and then emphasizing interrogative, exclamatory, attributively and predicative adjectives। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो होता है जिसमें किसी नाउन या प्रोनाउन की नंबरिंग ज़ाहिर की जाती है। इट मींस हमें क्लियर टर्म में बताया जाता है कि नाउन या प्रोनाउन की कितने नंबर हैं। इट मींस उसके बारे में हमें डिटेल दी जाती है, जैसे कि उसके बारे में बताया जाता है ऑल, मैनी, फ्यू, 25, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। अब हम इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव, डेफिनेट का मतलब होता है मुतय्यन, मतलब जिसके बारे में हमें क्लियर पता होता है, जिसकी फिगर को तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं डेफिनेट। तो डेफिनेट में देखें तो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो उसमें हमारे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 आते हैं। दूसरा ये है कि उसमें पोजीशन आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अब मैं कहता हूँ देयर आर 20 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, या मैं कहता हूँ ही ऑलवेज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन को जाहिर करते हैं, जबकि ये किसको जाहिर करते हैं, नंबर को जाहिर करते हैं। अब इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है क्योंकि दोनों क्लियर हैं, दोनों फिक्स हैं, दोनों को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन नंबर और चीज है, पोजीशन और चीज है, क्योंकि पोजीशन का तयन उन लोगों के हिसाब से किया जाता है, उस रैंक के हिसाब से किया जाता है, जबकि नंबर क्लियर टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक क्लास के स्टूडेंट की पोजीशन आ जाती है जबकि उसके नंबर कम है, रादर जो अदर स्कूल का स्टूडेंट है उसके नंबर ज्यादा है, उसकी पोजीशन नहीं आती क्योंकि उस स्कूल का जो रैंक है वो टॉप में है। तो इसलिए पोजीशन और नंबर में फर्क होता है। ऐसे नंबर जो 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को हम ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव कहते हैं, इनको ऑर्डिनल्स कहा जाता है। और जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। जी आगे आते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता तो होता है लेकिन क्लियर पता नहीं होता, जिसका सही तरीके से तयन नहीं किया जा सकता, जो गैर मुतय्यन होते हैं, जिसमें all boy are present, all students are present, but we are not sure how many students are present। और दूसरा देखें आप फ्यू फॉर ग्रेड, चंद लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। अगले नेक्स्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा कि नाम से है, डिस्ट्रीब्यूट मींस तकसीम करना। जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसके मतलब हमारे नंबर्स की डिवीजन हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईच हो गया, एवरी हो गया, एदर हो गया, नेदर हो गया, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट वर्क, इट मींस हमने ये डिवीजन कर दिया है कि हर स्टूडेंट ने अपना काम करना है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ईच क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे अ फ्यू, ऑल, ये सारे एडजेक्टिव आते रहे हैं। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। एवरी वर्ड, देखिए एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। यहाँ पे देखिए तो ईच किसके साथ यूज हुआ है? स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। यहाँ पे वर्ड के साथ आया तो वर्ड भी नाउन है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब भी हमें यही ईच, एवरी और अदर मेथड हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे नाउन नहीं होता, नाउन की जगह पे यूज होते हैं, लेकिन ये नाउन के साथ यूज होते हैं और उसकी मीनिंग में इजाफा करते हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना, किसी की तरफ इशारा करना, इसको हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट जो बैठा है तो उसके तो दिस स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, इट मींस मैंने किसी को इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर इन अर्ली, दिस क्या है? यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट है जिसकी तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं। दीज मैंगोज आर स्वीट, इट मींस मैंगोज के साथ दीज यूज हुआ है और दीज क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। यहाँ पे दिस बॉय के साथ हुआ है, बॉय नाउन है और नाउन के साथ जो वर्ड आता है और उसकी मीनिंग में इजाफा करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और ये है क्या? इंडिकेट कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो इसलिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जब हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब भी हमें दिस, दीज, दैट, दोस हमें मिलेंगे, लेकिन वहां पे प्रोनाउन के तौर पे यूज किए जाएंगे, किसी नाउन के साथ नहीं होंगे, बल्कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, दैट, अब दिस कहां किसके लिए यूज करते हैं? ऐसे लोग जो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं उसके लिए दिस यूज करते हैं, और सिंगुलर होते हैं। दीज उसके लिए यूज करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल होते हैं। दैट उसके लिए यूज करते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं होते, दूर होते हैं। और दोज उनके लिए यूज करते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते, वो प्लूरल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो बात में वजन डालता है और फोकस करता है, उसको हम एम्फसाइज एडजेक्टिव। आई सॉ इट विद माय ओन आईज, मैंने उसे अपने आंखों के साथ देखा। इट मींस इस बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि यहाँ पे आउन क्या है? एम्फसाइजिंग है। ही इज हिज ओन मास्टर, वो खुद का ही उस्ताद है। तो आउन यहाँ पे क्या है? इट मींस उसकी कोई उस्ताद नहीं है, ये उसकी यूनिक क्वालिटी है। और यहाँ पे आउन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, व्हाट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या? इंटरोगेटिव है, कैसे पूछा जा रहा है? इंटरोगेटिव आपको पता ही है कैसे वर्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट इज whose book is this, यहाँ पे देखिए तो मैनर नाउन है, यहाँ पे बुक नाउन है। नाउन के साथ जब कोई क्वेश्चन वर्ड यूज होता है और वो एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो आपकी सर्टेन फीलिंग, इमोशन, पैशन को एक्सप्रेस करते हैं, उनको आप कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ जीनियस, व्हाट एन आइडिया, इट मींस ये आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। व्हाट अ जीनियस, व्हाट एन आइडिया, ये आपके यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी डिवीजन है एडजेक्टिव की, कि कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में कहां पे यूज होता है। इस डिवीजन को हम एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो एट्रीब्यूटिव मतलब फिल फॉर नाउन से पहले यूज होता है, एट्रीब्यूट करता है नाउन को, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिवली। और जो प्रेडिकेट सेंटेंस के प्रेडिकेट में यूज होता है, इट मींस वर्ब के बाद यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, तो उसको प्रेडिकेटिवली कहते हैं। द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। अब देखिए यहाँ पे लेजी क्या है? यहाँ पे लेजी एडजेक्टिव है और फिल फॉर
नाउन से पहले यूज हुआ है तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखें तो वही वर्ड आया हुआ है, वही सेम मीनिंग है। The boy is lazy, it means boy वो सुस्त है, लेजी है, लेकिन यहाँ पे भी बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा था, यहाँ पे भी वही कर है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है, इसलिए ये प्रेडिकेटिव ही है, एट्रीब्यूटिव ही नहीं है। हाँ जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो या लेक्चर एडजेक्टिव के बारे में। उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि वर्ब और नाउन से हम किस तरह से एडजेक्टिव में चेंज करते हैं हम किसी नाउन और वर्ब को, और फिर हम इसकी डिग्रीज पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, रेगुलर कंपैरिजन पढ़ेंगे, इरेगुलर पढ़ेंगे, और देन हम आर्टिकल्स, बल्कि ऑलरेडी मैं आर्टिकल को डिस्कस कर चुका हूं, वो लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। Okay, thanks for watching. Please subscribe to my channel and also share the lecture with friends.